हमी को कत्ल करते हैं, हमी से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो चुनाव के दिन आ गए हैं। अब चुनाव के दिन आ गए हैं तो जनता की मरहम पट्टी हो रही है। द्वार द्वार नेता जो हैं वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और पूछ रहे हैं हाल कैसा है। वैसे जनता का हाल तो बेहाल है, लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया मोर्चा JLKM उसने सभी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। अब जनता क्या सोचती है, आज जानेंगे हम। इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का तेवर क्या है और आखिर कौन बनेगा इस बार राजगद्दी का मालिक। तो आइए बात करते हैं झरिया के लोगों से। सर, सबसे पहले जोहार। जोहार सबको, सबका अपने चैनल को भी जोहार, JLKM को भी जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? कपिल महतो। यही रहते हैं? नहीं, सिंदरी विधानसभा से आए हैं। सिंदरी से आए हैं। अच्छा, एक बार बताइएगा, इस बार जनता क्या चाह रही है इस बार के चुनाव में? इस बार जयराम मांगे झारखंड। अच्छा, झारखंड मांगे जयराम। झारखंड मांगे जयराम। चलिए ठीक है। मतलब आप तो मुझे लगता है जयराम जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बहुत बड़े क्या, मेरा तो फैमिली है, घर परिवार छोड़ के मतलब जहाँ भी प्रोग्राम होता है जयराम दा का हम लोग बराबर पहुँचने का। कुछ मिलता है? कुछ नहीं, अपने तरफ से हमेशा अपने तरफ से। तो बोलते नहीं है मम्मी पापा की पैसा खर्च कर रहे हो? बोलते हैं, गाली गलौज तो बहुत सुनते हैं। बोलते हैं क्या है सब में राजनीति में कुछ नहीं। हम बोले राजनीति की बात नहीं है, दादा के विचार का बात है। कितनी साल उम्र है? मेरी उम्र 29। जितने दादा की है उतना मेरी भी, उतना आपका भी है। तो नौकरी का क्या हाल है अभी नौकरी देखिए, अभी झारखंड में ऐसा हो गया कि नौकरी का बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि सरकारी हम लोग का वैसा है। जी। सही सरकार मिल ही नहीं पा रहा, तो नौकरी कहाँ से मिल पाएगी। हम लोग का नौकरी को तो कहीं और बेचा जा रहा है। 24 में चुनाव के बाद क्या लग रहा है, नौकरी मिलेगी? 100%। कौन देगा नहीं। जब हम लोग का जब बैरियर लग ही जाएगा तो बैरियर लगने के बाद कोई आ ही नहीं सकता अंदर। अच्छा, तो मतलब जयराम महतो चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद नौकरी लगेगी? नौकरी लगे चाहे ना लगे, लेकिन बच्चे के लिए, भविष्य के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, कल गमछा पे राजनीति शुरू हो गया है। अच्छा, झारखंड में ऐसा है क्या कि पीला गमछा जो है कुर्मी का और सफ़ेद गमछा आदिवासी का, भगवा जो है वो RSS BJP का, ऐसा है या गमछा जो है वो एक गमछा भी है? एक गमछा तो गमछा होता है, ऐसा कोई नहीं होता कि पीला गमछा कुर्मी, हरा झंडा, हरा गमछा किसी और का, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि मान के चलिए अभी जयराम दा भी भगवा गमछा पहन के गए थे, इसीलिए भगवा के लिए हो गया। मान के चलिए कहीं गांव देहात में कहीं जाते तो बच्चा तो गमछा को फेंक भी देते हैं, चाहे गिर भी जाता रोड में तो क्या पैर नहीं डालते हैं? पब्लिक तो ज़रूर डालते हैं। उस समय तो कुछ आता नहीं है। अभी खाते हैं जयराम दा तो भी राजनीति में आ जाते हैं, और गमछा पहन लेके जाते हैं तो भी राजनीति में आ जा रहा है। टारगेट कर रहा है विपक्ष पार्टी, सारे टारगेट कर रहा है। ये सब तो राजनीति में होते रहता है, ऊंच नीच होते रहता है। सिंदरी में जो विधायक हैं वो तो खैर अस्वस्थ हैं, उनकी वाइफ कैसा काम कर रही है? नहीं, ना के बराबर। आज तक हम लोगों का सिंदरी विधानसभा है, बट हम आज तक तो देख ही नहीं पाए। इस बार कौन जीतेगा सिंदरी से? जिनको दादा टिकट देंगे वही निकलेंगे, 100%। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी हो। ठीक है, जी बिल्कुल। जी, थैंक यू आपको भी। कुछ और युवा है हमारे साथ। नाम क्या हुआ? सुरेश रवानी। यहीं के हैं? नहीं, सिंदरी विधानसभा। अभी सिंदरी से आए हैं? सिंदरी से कितने लोग आए हैं? 50 आदमी। 50 आदमी? मतलब सुने कि इधर आ रहे हैं जयराम महतो, तो आप लोग आ गए? हम लोग आते हैं बराबर, कहीं भी जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंदरी मतलब झरिया आए तो ही आए सामने, ऐसा नहीं। डुंगरी में भी चले जाते हैं, टाटा में भी चले जाते हैं, रांची भी चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, डांट मिलती है क्या कि बस घूमते रहते हो? जी मिलती है। लेकिन फिर भी आते हैं? क्यों आते हैं? वैसे ही दादा का रहता नहीं, इसीलिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, कैसे मतलब बचपन में इंसान पहले सोचता है कि क्या बनोगे बड़े होके, आप लोगों ने भी सोचा होगा, और फिर बड़े होने के बाद क्या बनोगे उसका सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सोचते हैं? नौकरी के लिए, इसी के लिए। अच्छा, कौन से विभाग में नौकरी चाहिए? जैसे मिलेगा वैसे देते हैं। वहीं पे। चलिए ठीक है। आप नौकरी मिल तो जाए पहले। अच्छा। जो सरकार है हमारे पास उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? 4 साल 5 साल से तो हम खुद डिप्लोमा करके बेरोजगार घूम रहे। डिप्लोमा किए हैं तो? अच्छा, तो हेमंत दादा तो इंटरनेट भी बंद करा दिए कि पेपर लिखना हो। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा। खुद सरकार का, खुद उनका घर का आदमी अगर ये सब काम करता है तो फिर नेट बंद करके क्या फायदा है? अच्छा, एक बात बताइए, मैया सम्मान योजना तो हो गया, लेकिन भैया और दादा लोग का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? सम्मान क्या करेंगे? बोले तो थे 5 लाख नौकरी देंगे, वही सम्मान हो रहा है। हम लोग घर माँ बहन को 1-1 हज़ार दे के लाइन में लगवा रहा, धूप में
बरसात में। लेकिन भैया लोग का कोई सम्मान कोई नहीं? सम्मान नहीं। अच्छा, तो क्या भैया लोग के लिए भी कोई कानून लाना चाहिए ना, ऐसा कोई सम्मान योजना? लाना तो चाहिए, बहुत जरूरी है। बेरोजगारी हम लोग का तो सभी देख वोट रहे। किसको देंगे? वोट किसको देंगे? जयराम दा को। जयराम दा को। आप किसको वोट देंगे सर? जयराम। अच्छा, तो इधर जो है सब जयराम की सेना से ही हैं, सब जयराम की सेना से हैं और सब वोट देंगे जयराम महतो को, या अगर विधानसभा में है, जिस विधानसभा में, वहाँ से जेल केम के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको देंगे। सही। एक सर हमारे साथ हैं, जनता की डिमांड है कि इनसे भी बात किया जाए ऑन कैमरा। सर सबसे पहले जोहार। जोहार सर, बोलिए। सर यहीं से हैं? यहीं से, हम पारसनाथ के रहने वाले हैं। मेरा नाम हुआ राजकुमार यादव। जी जी जी। क्या कहेंगे अभी झारखंड की दशा पर? झारखंड तो हमारी 24 साल से लूट रही है जी। जहाँ जिसको मौका मिल रहा वहाँ लपेट रहा वो। हम एक आवाज़ उठाने जाएंगे तो एक आदमी देख के वो लोग पूरा टूट पड़ते हैं। जी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा जी। आरोप लगता है कि झारखंड को बहुत बार की बाहरियों ने लूटा या बिहारियों ने लूटा, यूपी वालों ने लूटा, लेकिन झारखंड को असली किसने लूटा? क्योंकि लूटने वाले में तो यहाँ के अपने आदिवासी नेता भी शामिल हैं। तो असली लुटेरा कौन है? असली लुटेरा तो हम मानेंगे अपना चीफ मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को? जी। क्यों, क्या क्या लूट लिए वो? क्या कि वो तो पहला ये कि आपको सर्वे कराने में आपको डर लगता था जी, कि सर्वे कराएंगे तो हम पे अटैक करेंगे सब टोटल पब्लिक जी। इसलिए वो हेमंत सरकार को हिम्मत नहीं होती थी कि हम सर्वे कराने का हम आवाज़ उठाएं। जी। इसी कारण से हेमंत सरकार को हम लोग कितना देखें, 24 साल से तो देख रहे हैं उसको। जी जी जी। कि कुना को किसी प्रकार का, चलिए आज दिखाते पारसनाथ के हमारे आदिवासी लोग कैसे विपणन करते हैं। वहाँ एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, पत्ता तोड़ के दतवन ला के बाजार में बेचने जाते वो। यहाँ काम मांगने आते हैं झरिया में तो काम नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हम लोग आज काम करते हैं, 4000 5000 का ड्यूटी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दबंग है, हमारे पास उतना है नहीं, लड़ नहीं सकते उसको। एक हमारे एक अनमोल रतन जन्म लिए झारखंड के, आप जयराम महतो, उसका नाम रखे हैं अनमोल रतन। वैसा आप पैदा नहीं लेगा। अगर झारखंड वासी इस बार अगर चूक किया तो पूरा झारखंड लुटा जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जयराम महतो आए हैं जी। मान लीजिए हर जगह कैंडिडेट देंगे, लेकिन सब जगह जीते ये जरूरी नहीं है। नहीं, कोई हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम ही जीतेंगे। पब्लिक है, जनता जनार्दन है, जिसे चुनेगी उसे वोट देगी। सब तो राजनेता को देख लिया, सब अपना रोटी सेकते हैं, अपना बेटा को टिकट दो, अपना मामा को टिकट दो। अगर आ जाते हैं अपना विधायक पर तो चिंते हमको, हम विधायक का आदमी है तो चुप होना पड़ता। उसके बाद प्रशासन अगर उसका आदमी, विधायक का आदमी का काम करता है, कोई गलत करता है तो उसका कोई केस नहीं है। हम किए तो हम जेल जाएंगे। मतलब विधायक के चट्टे बट्टे भी जो है वो मंत्री समझते हैं। हाँ, वो मंत्री समझते हैं। वो आपको बोलेंगे अरे चिन्ह तो रे, ऐसी आवाज देता है। मतलब कोई इज्जत नहीं है जनता की। क्या बात है, आप मत इज्जत दिए तो फिर क्यों आते हैं मेरे दरवाजे आप वोट मांगने? क्यों आते हैं? मैं एक मंदिर से यही पूर्णिमा सिंह से बोला कि मैडम मेरे दरवाजे पर एक नल नहीं है, मंदिर है एक तो नल नहीं है वहाँ पे, आप में नल लगवा दिया। अभी तक नल हम लोग को नहीं मिला, ना हम लोग को पास कोई आते। लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह तो केवल चेक देने के लिए जानी जाती है, हर दिन खबर बनती है। मैं इनसे कोई नाता नहीं है, अब नहीं हमको कोई चाहिए झारखंड का, अब हमको सिर्फ चाहिए जयराम महतो। अब हम लोग को लेट लगेगा, लेकिन तो कोशिश इसी बार है जी। हाँ, हम लोग 15 को टाउन सर छोड़ दिए हैं, हमारा अनुमान। हाँ। 20 को टाउन छोड़ दिए हैं, बाकी मेरा सीट है, सब सीट एकदम फिक्स, एकदम JLKM। अच्छा ठीक है, तो मतलब झारखंड में जयराम लहर चल रही है? चल रही, क्या आपको दिखेगी? आप जो सवाल कर रहे हैं तो आपको नजर नहीं आते। जब सभा होती है तो उनका भीड़ देख के आपको अंदाजा नहीं लगता कि क्या ये जयराम महतो एक ठगी नेता हमारे खड़ा हुए हुआ? सर तो हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते, आप देंगे ना? तो जनता जनार्दन दे रही है, हम आप नहीं दे सकते हैं। आपका तो काम है, आप हमको उठा लिए आवाज, आप हमसे आवाज लेके आप हमको जनता में आप शो कर दिए कि फलना राजकुमार यादव ऐसा ही भाषण दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को तो उठा देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ कितना पड़ेगा? एक गरीब आदमी एक इतना ऐसा लफ्ज बोल रहा है कि झारखंडी होके एक नौकरी नहीं होने देता है। लोग चल जाइए आउटसोर्सिंग, पैसा है 40,000 रुपया, तब आपको जॉब होगा। आउटसोर्सिंग में भी चल रहा है पूरा सिस्टम। नहीं, आउटसोर्सिंग जाइएगा, आपको आउटसोर्सिंग काम करते करते अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुए तो वहाँ दुगो हॉल पैक डाब के दंड।
अच्छा, आजकल जो यहाँ पर है पर्टिकुलरली धनबाद में और झरिया विधानसभा में जो है, बहुत लोग कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें गुंडागर्दी और दबंगबाजी बहुत आ गई है, क्या कहें? वो ये गुंडागर्दी तो है ये। आपके किसी आदमी पास भी अगर पैसा का अभाव से वो अपना रुतबा जमाता है कि हम ऐसा हम हैं पैसा के बदौलत, लेकिन अब पब्लिक जाग गई, जनता जनार्दन जाग गई है। अब आपका बात नहीं समझेंगे वो कि आप वोट दीजिए हमको। अब तो पूछेंगे क्या आप यहाँ स्थायी हैं, तब करेंगे वोट आप। अब जयराम महतो का ये जलवा चला। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बेबाक बातें आपने सुनी है, कलेजा चाहिए होता है इसके लिए। जोहार चाचा। कोई बात नहीं, यहीं रहते हैं ना? बाहर में रहते हैं। हाँ। जयराम महतो को देखने आए हैं? हाँ। कहाँ से? झरिया से। चलिए ठीक है, चाचा जी तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जयराम महतो जी को देखने आए। कुछ और चाचा जी लोग हम लोग के साथ हैं। जोहार चाचा। हाँ ठीक है सर, सब ठीक है, एकदम बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड में सब ठीक चल रहा है क्या? चल रहा है ठीक है, उतना भी नौकरी वोकरी मिल रहा है? नहीं मैया, नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, मैया लोग को सम्मान दे रही है? हाँ। हेमंत सरकार, हेमंत दादा की सरकार। हाँ, तो हम लोग के कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। और भैया और दादा लोग का नहीं सोच रही है ना? नहीं। पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। और जो चाची वगैरह खुश है अभी घर में कि मतलब सरकार को वोट देंगे? मेरा परिवार गूंगी, उसको भी कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं। सहायता कोई सहायता नहीं। यहीं के रहने वाले? यहीं पैदाइश सब हम लोग के यहीं के पैदाइश है। अच्छा, पूर्णिमा नीरज सिंह काम कर रही है इलाका में? हाँ कर रही है, अभी थोड़ा कमी है। अभी थोड़ा कमी है। इस बार किसको वोट देना है? देंगे जिसको हमको। अच्छा, मतलब अभी बताना नहीं है? नहीं, जो सहायता देगा हमको उसी को देंगे। उसी को देंगे, एकदम ओके। चलिए ठीक है। तो झरिया विधानसभा की जनता क्या चाह रही है वो हम सुना रहे हैं। आइए, अब बात हो रही है मैया लोग की। तो एक भैया तो भाग गए, एक भैया जो है वो पकड़े गए हैं। अच्छा, नाम बताइएगा। अजहर अंसारी नाम। कहाँ? यहीं के रहने वाले? अच्छा, एक बात बताइएगा, हेमंत सरकार की योजना है, ठीक है, महिलाओं को अपने वोट बैंक कहिए या जो कहिए, मैया योजना लेकर आए, मैया सम्मान योजना। भाजपा भी जो है वो औरतों के ऊपर ही मतलब गोगो योजना लेकर आ गई है कि अगर हम आते हैं तो आपको पैसा देंगे, लेकिन ऐसा कोई बेरोजगार युवकों के लिए कोई योजना नहीं है, क्या कहेंगे इसको? युवकों के लिए कोई योजना नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपने पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लग रहा है नौकरी मिलेगी झारखंड में? देखिए क्या होता है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव काया पलट करेगा या वही होगा जो इससे पहले होता है? नहीं, काया पलट होगा, एकदम होगा। देखिए होगा, कुछ खुल के बोलेंगे? एकदम। चलिए ठीक है। तो भैया हैं और बात कर रहे हैं हम झरिया विधानसभा में, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। चाचा जी यहीं रहते हैं? एक बात बताइएगा, अभी कोई आने वाले हैं, पता है क्या? जयराम महतो? जयराम महतो। हाँ, हमरा पता नहीं था। पता नहीं है। अच्छा, यहाँ की विधायक जी कैसा काम करती हैं? पूर्णिमा नीरज सिंह? नीमा सिंह का नहीं बोलते हैं कुछ ज़्यादा। अच्छा, पेंशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मिलता है। हेमंत सोरेन सही काम कर रहे हैं, ठीक ठाक कर तो रहा है, पैसा दे रहा है, लेकिन बच्चा लोग को नौकरी दे रहे हैं क्या? नौकरी नहीं दे रहे हैं। मतलब खुश हैं कि दुखी हैं हेमंत सोरेन से? चलिए ठीक है, चाचा जी से तो बात हो गई। कमोवेश हर गली नुक्कड़ का यही हाल है। और आइए बात करते हैं एक और शख्स से। जोहार सर। जोहार। कहाँ के रहने वाले हैं? झरिया के। झरिया के ही हैं। बताइएगा विधायक जी कैसा काम कर रही हैं? विधायक जी पूर्णिमा नीरज सिंह के बारे में बात। जी। लगभग 4 साल सोई हुई थी जी। अभी 6 महीना से एक्टिव नज़र आ रही है पूरा झरिया बाजार। मतलब वोट के लिए? तो और आप बोलने की क्या बात है? बोलने की क्या बात है, चलिए ठीक है। वैसे मुझे इनसे सुनना था लेकिन इन्होंने बोल ही दिया। अच्छा, एक बात और बताइएगा, राजनीति में क्या बदला है JLKM के आने के बाद? पूरा विपक्ष में खलबली मच गया है JLKM के आने के बाद। जी। चाहे BJP हो, JMM हो, आजसू हो जी, या कांग्रेस। मैया सम्मान योजना आ गया, भैया सम्मान योजना अभी बाकी है, कब मिलेगा सम्मान भैया? अब तो जब जयराम महतो की सरकार बनेगी तभी भैया सम्मान योजना आ सकता है। मतलब आप भी जयराम जी के फैन हैं? बिल्कुल, जयराम जी का फैन, मतलब आज 4 साल से जयराम जी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। तो जनता क्या कह रही है आप सुन रहे हैं।
हमने किसी को खरीदा नहीं और ना ही ये बिके हैं। खैर उधर में भैया लोग साइड लाइन हो रहे हैं, जैसे अभी हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें साइड लाइन ही कर दिया है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, इस गली तो हम पहुंच चुके हैं, आपकी गली तक अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपसे राय जानना चाहते हैं कब होगा भैया लोग का सम्मान।